हेलो स्टूडेंट्स। स्टेनोग्राफी जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं और जो स्किल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जानते होंगे कि तीन तरह की मिस्टेक्स होती हैं ट्रांसक्रिप्शन में जो कि फुल मिस्टेक्स होती हैं। पहला होता है ओमिशन, जब हम किसी वर्ड को ओमिट कर देते हैं, नहीं टाइप करते। दूसरा होता है एक्स्ट्रा वर्ड, अगर हमने अपनी तरफ से कोई वर्ड उसमें ऐड कर दिया। अगर उन्होंने बोला ऑफ तो हमने ऑफ द कर दिया तो द एक्स्ट्रा हो गया, वो हो गया एक्स्ट्रा वर्ड। तीसरा होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन होता है जब हम एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड लिख देते हैं, जैसे बोला गया दिस और हमने कर दिया दीज, या दोज बोला गया हमने कर दिया दस। तो ऐसे जब भी हम एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट या कुछ भी कह सकते हैं आप उसको। तो ये तीनों ओमिशन, सब्स्टिट्यूशन, एक्स्ट्रा वर्ड्स, तीनों फुल मिस्टेक्स होती हैं। और अगर हम सब्स्टिट्यूशन तब होती हैं अगर हम किसी भी वर्ड को ढंग से नहीं लिखते। अगर हमने दिस को ऑन द लाइन नहीं लिखा, थोड़ा ऊपर कर दिया, हो सकता है हम उसको दोज पढ़ लें या कुछ और पढ़ लें, या हमने उसको नीचे लिख दिया तो उसको दीज पढ़ लें। तो जब हमारी आउटलाइंस एक्यूरेट नहीं होती तो ऐसी गलतियां बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। अगर आप एसएससी की साइट पर जाएंगे तो वहां पर उन्होंने इवैल्यूएशन मेथड दिया हुआ है, उसमें डिटेल्स में मेंशन है कि फुल मिस्टेक्स कौन सी होंगी, हाफ कौन सी होंगी, तो आप उसको रेफर भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन की मिस्टेक्स अपने आप नहीं होती, वो तब होती हैं अगर हम उसको करते हैं। हमें अगर ऐसी हैबिट है कि हमने आउटलाइन को प्रॉपर, जिस भी कंसोनेंट को हम लिख रहे हैं, अगर हम उसको प्रॉपर एंगल पे नहीं लिखेंगे, या अबव द लाइन लिखना है तो हम ऑन द लाइन कर देंगे, प्रॉपर प्लेस नहीं करेंगे, तो ये मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स जो है मैंने देखा है सब्स्टिट्यूशंस की होती हैं, और वो भी स्मॉल वर्ड्स की, जैसे ऑफ, टू, ऑन, बट, ऑल, ऑफ, ये ऐसी मिस्टेक्स होती हैं। आउटलाइंस का लाइट, डार्क और एक्यूरेट, साइज में एक्यूरेट होना और प्रॉपर प्लेसिंग, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें सब्स्टिट्यूशन के बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स इसमें बता रहा हूं। और कुछ आउटलाइंस जो है कभी कभी एक दूसरे से मैच भी करती हैं, उनको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मैं कुछ एग्जांपल आपको इस वीडियो में देता हूं। एग्जाम्पल में सबसे पहले देखिए दिस को बेटर है ऑन द लाइन लिखिए, और दीज को थ्रू द लाइन लिखना है। साउंड आप देख ही रहे हैं, दीज में ई की साउंड है। उसके बाद है दोज को आप ऑन द लाइन लिखिए और उसमें ओ भी दिखा दीजिए ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए, ट्रांसक्रिप्शन और अच्छी हो जाए। 10 के लिए आप ये ऑल्टरनेटिव है, आप चाहें तो इसको TH को बीच में से इंटरसेक्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं, देखते हैं दैन और देन। दैन जब है उसकी साउंड ऐसे है तो आप फर्स्ट प्लेस पे कर दीजिए, और देन को आप ऑन द लाइन कर दीजिए। जितना आप लिखते टाइम कॉन्शियस होंगे इन चीज़ों के बारे में, शुरू में ज़रूर ऑफ कोर्स आपको मेहनत करनी पड़ेगी इन चीज़ों पे, लेकिन आस्ता आस्ता ये हैबिट बन जाती हैं कि हमने इनको कैसे लिखना है। उसके बाद कम और गो में भी काफ़ी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। कम और गो में अगर आप लाइट डार्क कर भी देते हैं या भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कम ऑन द लाइन लिखिए और गो में आप ओ डाल दीजिए। उसके बाद दे आर और देयर, इसमें भी गलती होती है। दे आर जो है अबव द लाइन होता है और देयर जो है ऑन द लाइन होता है। और देयर में भी कौन से स्पेलिंग यूज करने हैं ये भी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। देयर का देखिए, हर चीज को जब आप ट्रांसक्रिप्शन टाइप करते हैं तो आपको समझना है कि मैं नो लिख रहा हूं तो KNOW है या NO है, अगर मैं टू लिख रहा हूं तो TO है या TOO है। ऐसे ही देयर और देयर के भी स्पेलिंग आपको उसी टाइम ध्यान से टेक्स्ट के हिसाब से समझ के वहां पे लिखने हैं। उसके बाद देयर आर जो है वो आउटलाइन देख रहे हैं आपके, देयर ऑन द लाइन, आर उसके साथ मिलाइए। फिर मिस्टेक हो सकती है, होती तो कई तरह की हैं, जैसे इफ है, इफ और आफ्टर। अगर आपने इफ को बड़ा कर दिया या आपने साइज ऐसा रखा कि आपको ये पता ही लगा कि इफ है या आफ्टर है, या आपने इसको अबव द लाइन कर दिया थोड़ा, तो ये किसी भी तरफ आप इसको ट्रांसक्राइब कर देंगे। हो सकता है आप इसको फॉर की तरह कर दें या हैव पे ले जाएं।
तो आउटलाइन को प्रॉपर लिखना है, साइज में भी और प्लेसिंग भी। उसके बाद सिमिलर सिचुएशन आती है फ्यूचर। फ्यू को नॉर्मल जो आउटलाइन है हमारी एफ, थ्रू द लाइन लिखिए, यू लगाइए, उसके बाद फ्यूचर आए तो आपको उसको इंटेंशनली बड़ा करना है। तो ये मैंने थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि कैसे कैसे हमने अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आउटलाइंस को कैसे लिखना है, कैसे प्लेन मतलब लेंथ देखनी है, या उनको लाइट और डार्क भी अगर कहीं करना है तो वो भी आप उस हिसाब से देखिए। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी सब्स्टिट्यूशन की मिस्टेक्स हो रही हैं तो आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखिए, लाइट डार्क का, साइज का और प्रॉपर प्लेसिंग का। देखिए आपकी आहिस्ता आहिस्ता सब्स्टिट्यूशन के मिस्टेक्स कम हो जाएंगी, और एडिक्वेट प्रैक्टिस कीजिए आउटलाइंस की, ताकि आपको ज़्यादा देर तक इस रीज़न से सफ़र ना करना पड़े। उसके बाद एंड में और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी है इस बारे में भी कमेंट करिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।